हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और साथ में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स और कॉन्सिक्वेंसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअली हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होता है, तो क्या होता है उन मॉलिक्यूल्स में, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पोलराइजेशन आ जाती है, पोल्स डेवलप हो जाते हैं। कैसे, मान लो जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो यहाँ पर क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। एज ए रिजल्ट इस फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली मान लो दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो उस पर भी इसी तरह से जो है पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो फ्लोरीन है एक मॉलिक्यूल का और ये जो हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल का, इनके बीच में क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में भी एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम जनरली नाम दे देते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे आप हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो आपने बताना है इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ one molecule and electronegative element of other molecule। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे HF लगाओ, तो ये हाइड्रोजन उसके, ये फ्लोरीन उसके हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और सेम वे में ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा मतलब कंडीशंस क्या होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए। तो कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सबसे पहली कंडीशन आपने याद रखनी है बच्चों की, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन तो वहाँ पर ज़रूरी होगा ही। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ पे क्या होगा, जुड़ा होना चाहिए किससे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। ठीक है, अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होने चाहिए, ताकि वहाँ पर जल्दी से पोलराइजेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। दूसरा जो है आपने याद रखना है कि द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उनका साइज क्या होना चाहिए, उनका साइज छोटा होना चाहिए, सो दैट कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और वो ज़्यादा पोलराइजेशन कॉज कर सकें। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आ गई कि एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में बच्चों आपने ये तीन एलिमेंट याद रखने हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सिर्फ ये ही क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है, HF। इसी तरह से सपोज हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर में भी क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और साथ में हाइड्रोजन भी है इसके पास। तो कैसे बना दोगे आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बन गया एक, और मान लो मैं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बनाती हूँ, तो इनके बीच में आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना,
सिमिलरली ऑक्सीजन हेयर विल हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय दिस ऑक्सीजन एंड इन दिस वे द बॉन्ड फॉर्म्ड हेयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो आप देखो ये हाइड्रोजन भी किसी और ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी सिमिलरली जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन किसी और जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हो सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। और एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, सपोज मेरे पास अमोनिया है। अब अमोनिया में NH3, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेम पोलराइजेशन यहाँ पर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम लें तो इस तरह से, और यहाँ पर the hydrogen of one molecule is attracted by electronegative element of other molecule, है ना। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड यहाँ पर बन गया, this bond is again हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप जो है अब हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल्स से फेमिलियर हो गए ना, आपको समझ आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। सेम बच्चों आप इनको भी हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे मॉलिक्यूल के, यहाँ पे नाइट्रोजन से या इसको हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं। अब मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये तो था एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड के। अब डिस्कस करते हैं बच्चों टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टाइप्स, ठीक है। तो जनरली हम हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो उसके बेस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा आता है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर से क्या समझे आप, पहले ले लेते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं हमारे एरिया में, उनके बीच में एक कंपटीशन होता है, ठीक है। मान लो एक ड्राइंग कंपटीशन उन स्कूल्स के बीच में होता है, हमारे एरिया में जितने स्कूल हैं, ठीक है। तो वो जो अलग अलग स्कूल्स एक साथ एक कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं ना, तो उसको हम इंटर स्कूल कंपटीशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से मान लो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो HF है, इसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। ये देखो आप, मैंने 3 मॉलिक्यूल लिख दिए, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर क्या होगा, इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया, है ना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया। तो आप देख रहे हो ये अलग अलग मॉलिक्यूल मुझे लिखने पड़े, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल मुझे लिखने पड़े। तो इस तरह का जब हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, तो दैट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर। ऊपर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं वो सारे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं, जैसे ये HF के ही मॉलिक्यूल थे ना, या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के भी हो सकते हैं। कैसे, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आ जाता है एल्कोहल, ROH, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, और मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब आप देख रहे हो ये एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं। यहाँ पर सेम हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हो कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर, है ना। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, याद रहेगा ना आपको, मतलब आपने याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन सकता है या डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हों। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या होगा। अब बच्चों मान लो जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन हो रहा है, ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, तो ऊपर तो हमारे एक एरिया के डिफरेंट स्कूल्स आ गए थे। मान लो अब एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा, लेकिन हम अपने ही स्कूल में हो रहा है हमारे, ठीक है, उसमें हमारे हाउसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, लेकिन अलग अलग स्कूल नहीं है, हमारे स्कूल के ही अंदर हो रहा, तो हम क्या बोल देंगे उसको, हम बोलेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो रहा है हमारे स्कूल में। ठीक है, इंट्रा स्कूल मतलब विद इन आर स्कूल। ठीक है, समझे ना आप, एक ही स्कूल में। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी तरह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोल देंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब व्हेन हाइड्रोजन एंड electronegative element are present within the same molecule, the bond formed is intramolecular hydrogen bond। कैसे, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। सपोज मेरे पास है, अब ये जो एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ मैं, मान लो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, सपोज ये जो है मॉलिक्यूल मेरे पास आ गया। अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब ऑर्थो पैरा वगैरह पोजीशंस है ना बच्चों, आपको ये ऑर्गेनिक में पता चलेंगे, फिलहाल आपने एज इट इज़ याद रख लेना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को। अब इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव O भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे आर प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो ये हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये आ गया मेरे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसमें भी देखो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव O और ये हो गया हाइड्रोजन, तो इनके बीच में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और ये हो गया आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको समझ आ गया ना, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब डिस्कस करते हैं बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस। भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे बन गया तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या क्या रिजल्ट आप देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफरेंट जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें से आ जाता है सबसे पहले डिसोसिएशन ले लेते हैं। अब मान लो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी डिसोसिएशन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जब ये डिसोशिएट होता है तो कैसे होगा। अब मान लो मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, इस तरह से मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जब ये टूटेगा ना बच्चों तो कैसे टूटेगा, यहाँ से ये डिसोशिएट होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो आपके पास ये हो गया HF2, ठीक है, 2 नेगेटिव।
तो ये वाला पार्ट इसका अलग होगा, ठीक है ना। डिसोसिएशन जब भी होगी किसकी, HF की, तो डिसोसिएशन के कारण ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन बनाता है HF। हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं जो, उनमें मान लो HCl है तो उसमें ऐसी डिसोसिएशन नहीं होती बेटा। HCl जो है वो HCl2 नेगेटिव कभी भी नहीं बनाता, ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये स्पेशल आप फिनोमिना का देख रहे हो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये आ गया डिसोसिएशन में। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएट्स हो जाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। कैसे, यहाँ पर अगर हम इसको डाइमेरिक फॉर्म में बनाते हैं तो इस तरह से हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। आप देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो डाइमर आ गया किसका, एसिटिक एसिड का, डाइमेरिक फॉर्म में, और इसके कारण बच्चों क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाता है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इसका 60 हो, लेकिन मॉलिक्यूलर मास इसका डिफरेंट आता है, हायर देन 60 आएगा। तो ये तो हो गई हमारे पास क्या, एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है आपके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कैसे, अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें बच्चों, मान लो हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करते हैं, तो जैसे NH3 है, तो NH3 का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो दैट इज़ हायर देन PH3, ठीक है। या बॉइलिंग पॉइंट देखें NH3 का, तो वो भी क्या होता है, दैट इज़ हायर देन PH3, ठीक है। एक ही नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स आएंगे, NH3 हो गया अमोनिया, ये हो गया फॉस्फीन, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया के ही ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों, एक्चुअली यहाँ पर अमोनिया में क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और उसके कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके ज़्यादा आ जाते हैं। सेम अगर आप वाटर के केस में देखें तो वाटर जो है दैट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू H2S, है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। या अगर आप HF में देख रहे हैं तो HF का भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है दैन HCl, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी सब्सटेंस की। कैसे, अब मान लो हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अमोनिया जो है, मान लो हम इसको वाटर में डिजोल्व करना चाह रहे हैं। अब वाटर कैसा है, पोलर है। अब वाटर पोलर है तो इस कोवलेंट को तो वाटर में डिजोल्व होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो अमोनिया है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब ये सॉल्युबल क्यों होगा वाटर में, ठीक है। तो क्यों होगा, एक्चुअली ये अमोनिया जो है दैट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अगर आप यहाँ पर अमोनिया लिखते हैं तो क्या करता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, मान लो वाटर में ऐसे लिख देती हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ये। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इनमें, तो इसलिए ये अमोनिया जो है वाटर में सॉल्युबल है। इसी तरह से जो एल्कोहल्स हैं दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, है ना। एल्कोहल अब क्यों सॉल्युबल है, एज दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये देखो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए जो एल्कोहल्स है वो भी वाटर में सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों हम वॉलेटिलिटी, ठीक है।
वॉलेटिलिटी। अब कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वॉलेटिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे आप ये कह सकते हो कि मान लो हम ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर H2S जो है मैक्सिमम वॉलेटाइल होता है। फिर हमारे पास हाइड्रोजन सेलेनाइड, ठीक है, फिर आता है हमारे पास टेल्यूराइड, फिर पोलोनाइड और फिर आता है वाटर। वाटर मतलब यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी देखूँ मैं तो वॉलेटिलिटी देखें अगर हम तो यहाँ को क्या हो रही है बच्चों, इधर को जाते हुए ये मैक्सिमम वॉलेटाइल है और ये लीस्ट वॉलेटाइल है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वॉलेटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी वो वाले सब्सटेंसेस क्या होंगे? लीस्ट वॉलेटाइल होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस टेंशन एज वेल एज विस्कोसिटी क्या होती है? सब्सटेंसेस की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी एज वेल एज सरफेस टेंशन इंक्रीजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंक्रीज हो जाते हैं ये। फिर बच्चों आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर शो यूनिक प्रॉपर्टीज, है ना, और वो यूनिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? पहला आपने याद रखना है कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, और साथ में आपने याद रखना है कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। अब कई बार आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। अब बच्चों आपको तो पता है आइस आप बोलोगे सॉलिड है और सॉलिड चीज़ें तो पानी में डूब जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, आइस तो पानी के ऊपर तैरती है। अब ऐसा क्यों? सबसे पहली बात बच्चों, कौन सी चीज़ें पानी में तैरेंगी? जनरली जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी ना, वो ही क्या करेंगी? पानी में तैरेंगी। अब आप कहोगे जो सॉलिड है वो तो ज़्यादा डेंस होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो आइस की डेंसिटी तो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए पानी के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइस की डेंसिटी वाटर से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वो कम क्यों होगी? ड्यू टू दिस स्पेशल फिनोमिना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब भी वाटर क्रिस्टलाइज होता है तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली 4 और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। कैसे? आप देखो, आपने ऐसे याद रखना है इसको। आपने पहले याद रखने के लिए क्या करना है? 4 ऑक्सीजन ऐसे लगाने हैं बच्चों। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, आप दूसरा यहाँ पे लिखोगे, फिर तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे लगा दोगे। ये मैंने क्या लगा दिए? ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अब इन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको आप एक साइड को लगाना है आपने। ये मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बता रही हूँ, और ये आप कह सकते हो इसकी ट्रिक है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपने बताना है कि वाटर क्रिस्टलाइज होता है तो यहाँ पर ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली लिंक्ड टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से देखो आप, ये यहाँ इस वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ गया, साथ में इस वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इधर जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और यहाँ पर भी ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। और जब ये इस तरह से जुड़ जाते हैं ना बच्चों आपस में, तो क्या होता है? यहाँ पे लार्ज वेकेंट स्पेसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। ये खाली जगह बन जाती हैं, वॉइड्स, बड़ी बड़ी खाली जगह बन जाती है। एक वॉइड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे वॉइड बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इस तरह से ये जो वॉइड्स बनते हैं इनके कारण क्या होता है? आप देखो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आइस बन रही है ना तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक।
अब क्योंकि हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो है वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन डेंसिटी डिक्रीजेस। तो वाटर की डेंसिटी क्या आ जाएगी, ज़्यादा होगी, और आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आइस इज लेस डेंसर दैन वाटर। ठीक है, अब वाटर से डेंसिटी कम हो गई तो क्या होगा, ये वाटर पे फ्लो करेगी। तो ये वाला रीजन आपने लिखना है कि वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। फोर डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। अब ऐसा क्यों, अब जब तो वाटर जो है सॉलिड स्टेट में था बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, ये वॉइड्स थे, और वॉइड्स के कारण जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा था, वॉल्यूम बढ़ जा रहा था इसका, तो डेंसिटी क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। अब जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया है ना, तो 0 से मान लो आपने टेम्परेचर क्या किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बताना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव 0 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएंगे, ये टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये टूटने शुरू हो गए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, फिर से वॉइड्स तो खत्म हो गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, सिंस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, अब 1, 2, 3, 4 डिग्री तक आने पर डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, वॉल्यूम लीस्ट हो जाएगा और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन एवर 4 डिग्री के बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है ना, एवर 4 डिग्री क्या होगा, 4 डिग्री के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। सोचो जरा, वाइब्रेशन हो गई तो उनमें मूवमेंट आ जाएगी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मूवमेंट आ गई तो अगेन वॉल्यूम जो है दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी फिर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 4 डिग्री तक तो मैक्सिमम डेंसिटी थी 4 डिग्री पर, उसके बाद डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये तो यूनिक प्रॉपर्टी थी वाटर की ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो लाई करती है बिटवीन हमारे कोवलेंट बॉन्ड एंड वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, और वैन डर वाल फोर्सेस के बीच में आ जाता है ये कौन, यहाँ पे बीच में आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जैसे आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है आपकी, लाई करती है बिटवीन 2092418 किलो जूल पर मोल, इतनी होती है। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में, और वो होती है 12.62 41.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है एज कंपेयर्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।